27वां अध्याय शंखचूड़ उत्पत्ति। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि, अब आप प्रेम से शंकर जी के अन्य चरित्रों को सुनिए, जिनके श्रवण मात्र से शिव जी में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार शंखचूड़ नाम एक दानव था, जिसे शिव जी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पाप नाशक शिव जी के उस दिव्य चरित्र को सुनो, जो विधाता के पुत्र मरीचि के उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टिकारक, ब्रह्मा जी की आज्ञा मानने वाले थे। दक्ष से प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्या ब्याह दी। उनकी संतानों से सारा संसार भर गया। उनके विचार कहने से कौन समर्थ था। कश्यप उन स्त्रियों के नाम से दनु था, और जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्य विधाता थी। उस दनु के बहुत पुत्र थे। उन्होंने विचित्र नामक एक पुत्र बड़ा बली और पराक्रमी था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 लाख वर्ष पर्यंत आसन बांधकर बराबर तप किया। उसके तप से तप्त हो देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास गए। सब समाचार कह अपनी रक्षा मांगी। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। मेरा भक्त धम नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान से निवृत्त कर दूंगा। देवता संतुष्ट अपने लोक को आ गए। भगवान विष्णु उसी वरदान देने लगे। पुष्कर गए और दम्भ से वर मांगने को कहा। दम्भ ने विष्णु जी उनके सामने ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा, जो त्रिलोकी विजय और देवताओं के विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कह उसे उग्र तपस्या से विराम दिया। फिर अपने लोक को चले आए। दानव भी अपने घर गया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अत्यंत तेज से उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने शाप दिया था। समय पर इस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुलाकर जातक कर्म कराया। उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। उसकी बाल क्रीड़ा से उसके माता पिता आनंद हो गए। इति शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 27वां अध्याय समाप्त। 28वां अध्याय शंखचूड़ का विवाह। सनत कुमार जी बोले, अब जगजीव व्या के उपदेश से शंखचूड़ पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा। जब कितने ही दिनों में तक उसने एकाग्र मन से गुरु को दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश प्राप्त कर मंत्रों का जप किया, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता जीत न सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, यह वर दे। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का अच्छा कवच दे दिया और कहा, तू बद्रिकाश्रम चला जा, जहाँ सकामा तुलसी तप कर रही हैं। तू उनसे विवाह कर लेना, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिका आश्रम में तुलसी के पास चला गया। सुक्षामी तुलसी उस कट पर कटाक्ष करने लगी। उसने उसका परिचय पूछा। तुलसी ने कहा, मैं धर्मराज की कन्या हूँ। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है, ब्रह्मा आदि को भी विष के समान होती है। इस पर उसने अपने कामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया। तब यह भी कहा कि मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दम्भ पुत्र दानव धनुष वंश में उत्पन्न हुआ सुदामा नाम गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के शाप से मैं दानव हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ मौन हो गया। तुलसी ने कहा, यह बात सत्य है। वह फिर हंसने लगी। तुलसी ने कहा, वही पुरुष संसार में धन्य जो स्त्रियों से पराजित ना हो। तुमने अपने विचार में पराजित किया। तुलसी ने ऐसा कहते ही वहाँ उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा, तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते? गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पाणी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न और तुलसी स्त्रियों में रत्न है। बुद्धिमानों को बुद्धिमान के साथ संगम गुण वाला होता है। ऐसा विरोध रहित दुर्लभ सत्य कौन त्यागता है? जो विरोध से रहित सुख त्यागता है, उसे निसंदेह वह पशु है। फिर तुलसी ने कहा, तुम ऐसे गुणपति से क्या परीक्षा करती हो? यह देव असुर दानव सबका मर्दन करने वाला है। इसके साथ विवाह कर तू निरंतर सब लोकों में विहार कर। अंत में श्री कृष्ण के गोलोक में प्राप्त होगा और वैकुंठ में इसी चतुर्भुज को तू फिर प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद दे ब्रह्मा जी ने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उसका विवाह कर अपने पिता के स्थान प्रस्थान किया। अब अपने अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने लगा। इति शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 28वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।